नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 यहां पर बज चुके हैं और करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी के साथ यहां पर आपकी शुरू हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी चीज, सबसे पहले आपको क्या करना है, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अनअकैडमी पर जाकर भी आप मुझे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। नाम ये रहेगा अंकित गुप्ता जी के, इसी नाम से आप टेलीग्राम चैनल को वहां पर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले शाम 4 बजे क्लास में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एसएससी के लिए जो जीएस की क्लास है, एसएससी की जीएस क्लास शाम 4 बजे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास को यहाँ पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बनेगी, ठीक है, शाम 4 बजे। और इसकी लिंक और इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो भी आपको अंकित गुप्ता जी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहे, ठीक है भाई। चलिए अब शुरुआत करते हैं रिवीजन क्लास से, यानी कि कल जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस हुए थे उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर करेंगे क्विक रिवीजन, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज के सभी फ्रेश एमसीक्यू आप सभी के साथ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि कल डिस्कस हुआ था। रिवीजन को हम लोग यहाँ पर क्विक रखेंगे, मतलब कि जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ताकि रिवीजन के माध्यम से भी चीजें आपको यहाँ पर याद बनी रहें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार में महात्मा गांधी ब्रिज के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। किस नदी पर यह आपका पुल बनाया गया है? फटाफट से यहाँ पर मुझे उस नदी का नाम बताइएगा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी has inaugurated upstream carriageway of Mahatma Gandhi Bridge in Bihar recently. Bridge was built over which river? महानदी, गोदावरी, कावेरी और गंगा नदी। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनता है गंगा नदी। गंगा नदी याद रखिएगा कि जो बिहार की राजधानी बनती है पटना, तो बिहार की राजधानी पटना से भी ये नदी आपकी गुजरती है। और पटना में ही अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, नितिन गडकरी साहब ने इस ब्रिज का यहाँ पर क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है। अपस्ट्रीम कैरिजवे का मतलब यहाँ पर ये होगा कि इस पुल के नीचे आपको यहाँ पर एक कैरिजवे मतलब कि एक सड़क मिलती है जो कि आपकी वन साइडेड सड़क होगी, जिसके माध्यम से यातायात पुल के माध्यम से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में आपका जा पाएगा। महात्मा गांधी ब्रिज की बात करते हैं, किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। राजधानी पटना भी गंगा नदी पर ही आपकी मौजूद है। पटना शहर में हाल ही में एक चौक का नाम, एक चौराहे का नाम किस भारतीय अभिनेता के नाम पर रखा गया था? फटाफट से ये भी आप लोग मुझे यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सेकंड गोदावरी, तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो आंसर आपको वहां पर करना है गोदावरी, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी तो आपको आंसर वहां पर करना है गंगा नदी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न, अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू करने वाले मंत्रालय का नाम? सीधा याद रखना है योजना का नाम बनता है ग्राम उद्योग विकास योजना। और ये जो योजना आपकी यहाँ पर बनती है ये उन कारीगरों के लिए है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, अगरबत्ती या फिर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग या इसके निर्माण में आपके लगे हुए हैं। ग्राम उद्योग विकास योजना को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है। योजना का नाम और मंत्रालय याद रखेंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी, वन मास्क मैनी लाइफ नामक जन जागरूकता अभियान आपका चलाया है? क्योंकि एक मास्क जो आप पहनते हैं वो कईयों की जिंदगी बचा सकता है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने में इससे आपकी मदद मिलती है। करेक्ट आंसर पर बनेगा मध्य प्रदेश स्टेट। और ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में मास्क डे का आयोजन, यानी कि मास्क की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए, मास्क के महत्व को दर्शाने के लिए मास्क डे का आयोजन किस राज्य सरकार ने किया था? वो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने किया था। ये भी याद रखेंगे। एमपी की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वर्तमान में क्वारंटीन किए गए हैं कोविड-19 की वजह से। आनंदीबेन पटेल यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी यहाँ पर गवर्नर का पदभार संभाल रही हैं, क्योंकि पूर्व गवर्नर लालजी टंडन जी का यहाँ पर क्या हो गया है, निधन हो गया है। लालजी टंडन जी के नाम पर भारत में
उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के चौक नामक चौराहे का, चौक यहाँ पर एक प्रसिद्ध लोकेशन बनती है, चौक चौराहे का नाम यहाँ पर लालजी टंडन चौक आपका रखा गया क्योंकि उनका जन्म आपका वहीं पर हुआ था। इसके अलावा लखनऊ शहर में यह भी याद रखना है कि अटल जी के नाम पर अटल चौक का उद्घाटन भी आपका कहाँ किया गया है, लखनऊ के हजरतगंज में आपका किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य के अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आपकी शुरू की गई जिसका नाम बनता है एक मास्क अनेक जिंदगी, और ये 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आपका चलेगा, इंडिपेंडेंस डे तक, यानी कि 15 दिनों तक चलने वाली एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होगी। एक मास्क अनेक जिंदगी, यानी कि एक मास्क जो आप पहनते हैं पब्लिक प्लेस पर वो अनेक लोगों की जिंदगी यहाँ पर बचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में आपका किसे नियुक्त किया गया? हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक? आदित्य पुरी, राकेश मखीजा, शशिधर जगदीशन या फिर अमित चौधरी? करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शशिधर जगदीशन इंपॉर्टेंट बनेगा। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनता है, हेडक्वार्टर आपका मुंबई बनता है, और ये भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बनता है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर नहीं, माफी चाहूंगा, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक तो आपका बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, लेकिन लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आपका बनता है वो बनता है एचडीएफसी बैंक, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर आता है आईसीआईसीआई बैंक एंड थर्ड पोजीशन पर आता है आपका एक्सिस बैंक। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, इन तीनों बैंकों के जो हेडक्वार्टर बनते हैं वो आपके मुंबई में ही मौजूद हैं। इससे पहले एचडीएफसी बैंक के सीईओ आदित्य पुरी साहब थे, उनकी जगह अब शशिधर जगदीशन साहब यहाँ के आपके क्या बने हैं? सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके यहाँ पर बने हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, करेक्ट आंसर पर बनता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की गवर्नमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट, आप इसका जिला भी यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट, या जहां से आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है, उत्तर काशी जिले से ही गंगा नदी का भी उद्गम होता है, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पर एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का यहाँ पर कोशिश यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। हेमिस नेशनल पार्क की बात करते हैं तो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपका बनता है, और हेमिस नेशनल पार्क में आपको हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड की अधिकतम संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ का स्टेट एनिमल भी आपका स्नो लेपर्ड ही बनता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने 15 सितंबर तक बिकने पर ही टिकटॉक को व्यवसाय से बाहर करने की चेतावनी दी है? Which nation has warned to put TikTok out of business if it is not sold by September 15? अगर TikTok 15 सितंबर तक नहीं बिका तो इसे इस देश से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब कि अब TikTok इस देश में आपका बिजनेस नहीं कर पाएगा। और ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न, Which nation's former king has exited the country amid corruption allegations? भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच किस देश के पूर्व राजा देश से बाहर निकल गए हैं? मतलब कि खुद ही देश से बाहर आपके निकल गए हैं, ये स्पेन के राजा बनते हैं। तस्वीर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 को यहाँ पर लॉन्च किया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत स्कूली बच्चों के अंदर यहाँ पर विज्ञान के लिए इंटरेस्ट और उनकी रुचि को जगाने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये जो आपका इनिशिएटिव है वो यहाँ पर आपका शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनता है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो ये भारत के हेल्थ मिनिस्टर आपके बनते हैं। क्या बनते हैं? ये भारत के हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री आपके बनते हैं। प्रहलाद पटेल जी की बात करते हैं, कल्चरल मिनिस्टर बनते हैं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब की बात करते हैं तो फटाफट से मुझे लिखकर बताइए, प्रकाश जावड़ेकर साहब कौन सा मंत्रालय आपका संभालते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई रक्षा बंधन नाम से साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम नेम्ड ई रक्षा बंधन? कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर पर बनता है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कुछ बिल पास किए थे जिसके तहत राज्य में 3 राजधानियां अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम, 3 राजधानियों को बनाने के लिए यहाँ पर बिल आपका पास किया गया था। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनका नाम बनता है वाई एस जगन मोहन रेड्डी,
और इन्हीं के द्वारा 1 महीने तक चलने वाली वर्चुअल साइबर क्राइम, वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जिसका नाम बनता है ई रक्षा बंधन, ये अमरावती से इसकी शुरुआत की गई है। सिटी भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अमरावती शहर का नाम, कि अमरावती या आंध्र प्रदेश के किस शहर से ई रक्षा बंधन एक वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम की आपकी शुरुआत की गई है। तो सिटी भी आपसे पूछी जा सकती है। अमरावती किस नदी के किनारे मौजूद है, फटाफट से यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा कि अमरावती किस नदी के किनारे आपका मौजूद है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो एम बनता है वो है क्रिएट अवेयरनेस अमंग विमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन ऑन साइबर क्राइम्स अक्रॉस द स्टेट, यानी कि पूरे राज्य या पूरे राज्य में यहाँ पर महिलाओं, युवाओं और बच्चों के बीच में साइबर क्राइम को यहाँ पर समझाना या फिर साइबर क्राइम से बचने के उपाय उनको बताना या फिर उसके लिए उनको अवेयर करना। तो ये था आपका रिवीजन। उम्मीद है रिवीजन से आप लोग प्रतिदिन सारी चीजों को दोबारा रिवाइज करने से आपकी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, जिससे आपको चीजों को याद रखने में काफी आसानी होती होगी। आगे आगे अब हम लोग क्विज को डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगी उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर करंट अफेयर्स एमसीक्यू की शुरुआत करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कल आपकी जो तारीख थी वो थी आपकी 5 अगस्त की तारीख, जो कि इतिहास के पन्नों में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए दर्ज हो चुकी है। एक आर्टिकल 370 के कल आपके 1 साल पूरे हुए। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा आपका दिया गया था। बहुत सारे अलग अलग प्रावधान किए गए थे। तो 5 अगस्त 2019 को पिछले साल ही आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था और 31 अक्टूबर, तारीख यहां पर नोट कीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 यानी कि 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर के पहले आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पर नियुक्त किए गए उनका नाम बनेगा गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख के गवर्नर कौन है, फटाफट से आप लोग टाइप करके मुझे बता दीजिएगा। तो 5 अगस्त की तारीख को एक तो आर्टिकल 370 रिवोक करने के लिए आपका याद रखा गया, और इस साल 5 अगस्त को यहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर पर यहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया। पहली ईंट यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यानी कि 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक स्मारक डाक टिकट भी आपका जारी किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या में मंदिर के लिए पट्टिका भी आपकी पेश की है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए राम जन्मभूमि पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां तक यानी कि गर्भगृह और मंदिर तक पहुंचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले कई प्रधानमंत्री अयोध्या तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने मंदिर से यहां पर दूरी बनाए रखी, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा राजनीति से लगा हुआ है और थोड़ा सा मामला ये आपका हमेशा से सेंसिटिव रहा है। अगर मैं बात करता हूं इससे पहले, तो इंदिरा गांधी भी अपने कार्यकाल के दौरान अयोध्या पहुंची, लेकिन ये मंदिर तक नहीं गई। इसके अलावा राजीव गांधी साहब की बात करते हैं। राजीव गांधी जी अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 2 बार अयोध्या पहुंचे, लेकिन इन्होंने भी मंदिर से दूरी बनाए रखी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब प्रधानमंत्री थे तो भी अयोध्या पहुंचे, लेकिन अयोध्या के बाहर ही ये रहे, मौजूद रहे, लेकिन ये अयोध्या मंदिर तक आपके नहीं गए, क्योंकि एक सेंसिटिव मुद्दा बनता है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में था, फैसला कोर्ट को यहाँ पर करना था। और जब कोर्ट का फैसला आया अयोध्या मसले पर, तो 1045 पन्नों पर यह फैसला आपका दिया गया। फैसला देने वाली पीठ के जो प्रमुख थे, जो 5 सदस्यीय आपकी पीठ बनती है, उसके जो लीड करने वाले जो हेड थे वो आपके सीजीआई थे। उस समय के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि रंजन गोगोई साहब, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 5 एकड़ की जो जमीन है, 5 एकड़ की जमीन यहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई मस्जिद बनाने के लिए, वो भी अयोध्या के ही प्रांगण में। और यहाँ पर बाकी जो हिस्सा था, जो विवादित स्थल था, वहां पर रामलला विराजमान को ही वो जमीन देने का यहाँ पर फैसला आपका किया गया। मोदी जी यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री बने देश के जो अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की बात करते हैं, किस नदी के किनारे मौजूद है, तो ये आपका सरयू नदी के किनारे आपका जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे मौजूद है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अयोध्या अब आपका जिला भी बनता है। फैजाबाद जिले को
अब अयोध्या का नाम दे दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपका किया, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थियों को योगी आदित्यनाथ जी का वास्तविक नाम पता है। अगर नाम पता है तो फटाफट से लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, अब यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके बनेंगे, बाकी सब हम लोग एमसीक्यू के तौर पर ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर बनेगी। मोहम्मद इरफान अली ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ ली है, इंपॉर्टेंट बनेगा। मोहम्मद इरफान अली हैज बीन स्worn इन एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? घाना, सूरीनाम, बुरुंडी और गयाना। फटाफट बताएगा इन चारों कंट्रीज में से करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, रिसेंटली इन्होंने शपथ ली है, नाम बनता है मोहम्मद इरफान अली। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनता है गयाना, ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। मैप प्रैक्टिस के माध्यम से ये भी देखेंगे कि गयाना आपका मौजूद कहाँ पर है। गयाना की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी लोकेशन आपकी बनती है आपकी साउथ अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसकी लोकेशन आपकी यहाँ पर बनती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में ही दुनिया की सबसे विशाल नदी, सबसे बड़ी नदी जिसका नाम बनता है अमेजन रिवर, वो आपकी बहती है। और साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट से लगी हुई इस पर्वतीय रेखा या यूं कहें कि इस माउंटेन सीरीज का नाम कोई मुझे बता सकता है तो लिखकर बताइए, क्योंकि ये माउंटेन दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज यहाँ पर बनती है, जो कि साउथ अमेरिका में आपकी मौजूद है। साउथ अमेरिका में गयाना की बात करते हैं, राजधानी यहाँ पर बनती है जॉर्ज टाउन यहाँ की राजधानी बनती है, जबकि डॉलर यहाँ की करेंसी बनती है। गयाना आपका वेनेजुएला, इसके अलावा ब्राजील और सूरीनाम नामक देशों से आपका घिरा हुआ है, जबकि एक तरफ से नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आपका घिरा हुआ है या फिर लगा हुआ है। तो लोकेशन याद रखिएगा, कैपिटल याद रखिएगा जॉर्ज टाउन, डॉलर यहाँ की करेंसी बनती है। वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम देशों से देश आपका घिरा हुआ है और एक तरफ से इसके नॉर्थ साइड से नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आपका लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर बनेगा। ये एंडीज पर्वतमाला है जो कि आपने यहाँ पर देखी। अगला प्रश्न, इब्राहिम अल काजी जिनकी हाल ही में यहाँ पर मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए एक जानी मानी पर्सनैलिटी थे? इब्राहिम अल काजी हु डाइड रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? स्पोर्ट्समैन थे, जर्नलिस्ट थे, थिएटर डायरेक्टर थे या फिर इकोनॉमिस्ट थे? अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक जानी मानी पर्सनैलिटी थे? तो एक दिग्गज थिएटर डायरेक्टर थे। जी हाँ, रंगमंच के कलाकार थे और डायरेक्टर थे, जाने माने थे। भारतीय रंगमंच के निर्देशक और नाटक शिक्षक इब्राहिम अल काजी जी का निधन हुआ। उम्र 94 इयर्स। इब्राहिम को आधुनिक भारतीय रंगमंच का जनक भी आपका माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को पलटकर यह भी पूछा जा सकता है, हु वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर, यानी कि भारतीय मॉडर्न इंडियन थिएटर के, या यूं कहें कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर के को किससे जाना जाता है? तो इब्राहिम अल काजी साहब को जाना जाता है, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्था के साथ जन शिकायतों के विश्लेषण के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर यहाँ पर सिग्नेचर किए हैं? The Ministry of Defense has recently inked a AAA agreement with which institution to conduct analysis of public grievances? IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT बॉम्बे? इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय ने जितनी भी जन शिकायतें मिल रही हैं, पब्लिक ग्रीवेंस या जो भी लोग यहाँ पर शिकायतें कर रहे हैं, उसके विश्लेषण के लिए यहाँ पर त्रिपक्षीय समझौता किया है। किसके साथ? करेक्ट आंसर बनता है आईआईटी कानपुर के साथ। इनकी यहाँ पर हेल्प रहेगी, मदद रहेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री कौन देखते हैं? राजनाथ सिंह जी देखते हैं। राजनाथ सिंह जी भारत के किस शहर से आपके सांसद बनते हैं या फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, संसदीय क्षेत्र बनता है? फटाफट से यहाँ पर मुझे लिखकर बताएगा। आईआईटी कानपुर करेक्ट आंसर बनता है, जबकि भारत की पहली आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्स्ट आईआईटी ऑफ इंडिया, आईआईटी खड़गपुर बनती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम बनता है विशेष भृगुवंशी की जो जीवनी बनती है, मतलब की बायोग्राफी बनती है, बायोग्राफी का नाम विशेष कोड टू विन, क्या नाम बनता है? विशेष टाइटल, मेन टाइटल इज विशेष, सब टाइटल इज कोड टू विन, शीर्षक से निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है। वे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन क्या है? एक बायोग्राफी यहाँ पर लिखी गई है जो कि एक भारतीय खिलाड़ी की है, इंडियन प्लेयर की है, नाम बनता है विशेष भृगुवंशी, नाम याद रखिएगा।
जिसका टाइटल है उस किताब का या उस जीवनी का टाइटल बनता है विशेष कोड टू विन। क्या बनता है? विशेष कोड टू विन हैज बीन रिटन बाय, और इस जीवनी को किसने लिखा है? निरुपमा यादव ने लिखा है। और ये जो खिलाड़ी बनते हैं विशेष भृगुवंशी, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ पर ये बनता है टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। करेक्ट आंसर पर बनता है बास्केटबॉल। मैं आप सभी को याद कराने के लिए हॉकी की ट्रिक आप सभी को बता चुका हूं। अगर आप YouTube पर डालेंगे कि हॉकी ट्रिक बाय अंकित गुप्ता सर, तो आपको वहां पर मेरी ट्रिक मिल जाएगी। अगर आपको ट्रिक याद ना हो या हॉकी से संबंधित कप्स एंड ट्रॉफीज आपको याद ना हो, तो आप इस तरीके से उनको याद भी यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर तस्वीर आपको इसी खिलाड़ी की देखने को मिलेगी। इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक बहुत ही प्रेरणादायक इनका जीवन रहा है, करियर रहा है, और ये सभी के लिए इंस्पिरेशन है, उनकी लाइफ सभी के लिए इंस्पिरेशन है। नाम बनता है विशेष भृगुवंशी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। ये इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल टीम कैप्टन भी आपके बनते हैं, नोट कर लीजिएगा। इज सेट टू बी रिलीज ऑन 29 अगस्त। इनकी जो बायोग्राफी है वो 29 अगस्त को आपकी रिलीज की जाएगी, क्योंकि 29 अगस्त जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन आपके मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी की बात करते हैं तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, द मैजिशियन ऑफ हॉकी, द विजार्ड ऑफ हॉकी। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त को हुआ, इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस इसी दिन मनाया जाता है। इसी दिन इनकी जो बायोग्राफी है वो आपकी रिलीज की जाएगी। अभी थोड़ा सा समय बाकी है, अभी से नोट कर लीजिएगा, बाद में 29 तारीख के आसपास की करंट अफेयर्स में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। द बुक टाइटल, इस बुक का टाइटल विशेष कोड टू विन हैज बीन रिटन बाय स्पोर्ट्स विमेन टर्न ऑथर। ये भी पहले आपकी खिलाड़ी थी निरुपमा यादव, इन्होंने इनकी बायोग्राफी यहाँ पर लिखी है, ठीक है। पब्लिश बाय द पब्लिशिंग हाउस ब्लू रोज, ब्लू रोज नाम के पब्लिशिंग हाउस के द्वारा ये आपकी लिखी गई, मतलब कि पब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो लोग गोल्फ के शौकीन होते हैं, गोल्फ खेलते हैं या फिर गोल्फ के शौकीन होते हैं, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट, थेलजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य में आपकी शुरू की गई है, जिसके तहत जो आपके गोल्फ कोर्ट होते हैं या फिर गोल्फ फील्ड होती है वो आपकी डेवलप की जाएगी। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू प्रमोट गोल्फ टूरिज्म इन इंडिया। जो लोग गोल्फ के शौकीन हैं वो यहाँ पर आए, गोल्फ खेलें और आनंद उठाएं। ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट यहाँ पर बनता है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। फटाफट करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है सर मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके 7 राज्य बनते हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ ईस्ट जो आपकी बनती हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो स्टेट बनता है वो अरुणाचल प्रदेश आपका बनता है। लार्जेस्ट इंडियन स्टेट या लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनता है अरुणाचल प्रदेश, ये आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, जो कि स्वतंत्र प्रभार इनको मिला हुआ है, नाम बनता है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड। जा तो सकते नहीं है, कोविड-19 फैला हुआ है, तो वर्चुअली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड क्लास थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट project in Mizoram for the development of the golf tourism in the country and attract both international and domestic tourists। तो इससे क्या होगा, जो आपके भारतीय टूरिस्ट हैं और जो आपके विदेशी टूरिस्ट हैं वो भी आपके अट्रैक्ट होंगे और ये मिजोरम के इस पर्टिकुलर गोल्फ रिजॉर्ट में जाकर यहाँ पर गोल्फ खेलेंगे। अगला प्रश्न, विलियम किर्क इंग्लिश प्रसिद्ध कंप्यूटर इंजीनियर, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, को किस कंप्यूटर डिवाइस को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड माउस। विलियम किर्क इंग्लिश, द रिनोन्ड कंप्यूटर इंजीनियर हु पास्ड अवे रिसेंटली, इज क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग द कंप्यूटर डिवाइस। अकेले इन्होंने ही एक कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर में जो माउस आपका होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर पर माउस ही बनेगा। कंप्यूटर की माउस की जो डिवाइस होती है अकेले इन्होंने डेवलप नहीं किया, लेकिन वो उसके को डेवलपर्स में आपके शामिल थे। हाल ही में इनका निधन हो गया, बस याद आपको यहाँ पर रखना है। जाने माने कंप्यूटर इंजीनियर जिन्होंने माउस के आविष्कार का श्रेय, उसमें माउस के आविष्कार को बेहतर कर, मतलब कि वर्तमान स्वरूप में लाने का श्रेय जाता है, इनका हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ। विलियम किर्क इंग्लिश, ये आपके क्या थे, एक अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर थे। कंट्री ओरिजिन पूछा जाए किस देश से थे, तो ये अमेरिका से थे, याद रखिएगा। इन्होंने को इन्वेंशन या को इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर माउस हैज पास्ड अवे इन द एज ऑफ द 91। 91 साल की उम्र में इनका क्या हो गया, 91 ईयर की एज में इनका आपका हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली में लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आपका आयोजन किया गया था। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल वेबिनार ऑन द थीम ऑफ द लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। स्वराज यानी कि खुद का राज और आत्मनिर्भर यानी कि भारत खुद पर निर्भर होगा, किसी दूसरे पर नहीं, इन दिल्ली। इस थीम पर इन्होंने क्या किया है, एक वेबिनार का आयोजन किया है। जब वेब के माध्यम से या फिर ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से सेमिनार का आयोजन किया जाता है तो इसे वेबिनार कहा जाता है। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग या फिर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स या फिर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। फटाफट बताएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। सही जवाब यहाँ पर बनेगा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। 1 तारीख को यानी कि 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्मदिन भी था और ये थीम उसी दिन आपकी आयोजित आपकी यहाँ पर की गई थी नई दिल्ली में। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस फिनिकल को किस देश के राष्ट्रीय बैंक के लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटली या उसका डिजिटलीकरण के रूप में बदलने के लिए यहाँ पर चुना गया था। हर देश का एक नेशनल बैंक होता है, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, तो आपको ये बताना है कि इन्फोसिस का जो फिनिकल सिस्टम है ये सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्टेड टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म द ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस ऑफ नेशनल बैंक ऑफ विच कंट्री। किस देश के नेशनल बैंक ने वहां पर अपने बैंकिंग सिस्टम के लिए इन्फोसिस का जो फिनिकल सिस्टम है, हमारे देश में भी बैंकिंग सिस्टम में लेन देन में फिनिकल सॉफ्टवेयर का आपका इस्तेमाल होता है, फिनिकल सॉफ्टवेयर का आपका यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। तो अब इस फिनिकल सॉफ्टवेयर को किस देश के नेशनल बैंक ने यहाँ पर बैंकिंग अपने बैंकिंग बिजनेस को तब्दील करने के लिए, उसे डिजिटलाइज कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ये करार किया है, उसे चुना गया है इन्फोसिस का फिनिकल सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर पर बनेगा बहरीन। बहरीन एक मुस्लिम कंट्री आपका यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा। और दुनिया के नक्शे पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहरीन की लोकेशन क्या बनती है। बहरीन की लोकेशन आप दुनिया के नक्शे पर, एक आइलैंड कंट्री है बहरीन, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बहरीन कंट्री की अगर मैं बात करता हूं तो ये कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इन कंट्रीज से आपका घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको एक पेनिनसुला भी नजर आएगा। ये पेनिनसुला जो आपका एक तरफ से रेड सी, दूसरी तरफ से अरब सी और ये आपका पर्शियन गल्फ से आपका घिरा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। एंड दिस इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप आपका बनता है वो आपका यही बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका जो बनता है वो बनता है अरेबियन पेनिनसुला, जो कि रेड सी, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ से आपका घिरा हुआ है। यहीं पर आपकी सुएज कैनाल भी मौजूद है। सुएज कैनाल रेड सी को मेडिटेरियन सी से आपकी कनेक्ट करती है, ये भी याद रखिएगा। बहरीन की राजधानी जो आपकी बनती है वो मनामा बनती है, ये आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। और करेंसी का नाम आपका बनता है दीनार। करेंसी आपकी क्या बनती है, करेंसी आपकी यहाँ पर बनती है दीनार। दिनार यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा। बहरीन मनामा राजधानी और दिनार यहाँ पर करेंसी बनेगी। कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई ये कुछ पड़ोसी कंट्री आपके यहाँ पर बन सकते हैं। अरेबियन पेनिनसुला के पास पर्शियन गल्फ में आपकी कंट्री मौजूद है बहरीन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, Axis Bank has partnered with which company to deploy multilingual bot AXA AXAA। एक्सिस बैंक ने एक बहुभाषी मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज में काम करने वाला एक बोट, जो कि एक कंप्यूटराइज चैनल होता है, कंप्यूटराइज कम्युनिकेशन चैनल होता है, उसको तैनात करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है vernacular.ai। अब इस कंपनी के साथ साझेदारी की है तो कस्टमर्स जब भी यहाँ पर कॉल करेंगे या कस्टमर कोई भी यहाँ पर सर्विसेज चाहते हैं तो एक कंप्यूटराइज रोबोट वहां पर टॉक करेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन को यहाँ पर स्टैब्लिश करेगा और ये बहुभाषी होगा, यानी कि अलग अलग भाषाओं में बात करने में सक्षम होगा। एक्सिस बैंक इंपॉर्टेंट बनता है। एक्सिस बैंक के बारे में आप जितनी जानकारी जुटा सकें उसे जुटाइएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक के सिस्टम के बारे में। एक्सिस बैंक ने यहाँ पर पार्टनरशिप की है, बेंगलुरु का स्टार्टअप बनता है, इंपॉर्टेंट बनेगा। और बेंगलुरु शहर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो आपके स्टार्टअप्स
ओपन किए जाते हैं वो बेंगलुरु शहर में ही ओपन किए जाते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि बेंगलुरु में ही आपका इसरो का हेडक्वार्टर मौजूद है, इसलिए स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु को कहा जाता है। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, इन सभी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। तो यहाँ पर भी स्टार्टअप जिसका नाम बनता है vernacular.ai, ये एक आर्टिफिशियल एआई का फुल फॉर्म बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटरी दिमाग जो कि सोचने और समझने में सक्षम होता है, उसे हम लोग एआई बेस्ड सिस्टम यहाँ पर आपका कहते हैं। AI based SaaS voice automation platform to deploy multilingual bot, जिसका नाम एक्सा बनता है, on its phone banking interactive voice response IVR। IVR की भाषा चुनने के लिए एक दबाएं, IVR की भाषा बदलने के लिए 2 दबाएं। IVR एक बैंकिंग टर्म भी आप इसको कह सकते हैं, एक टेक्निकल टर्म कह सकते हैं। जब हम लोग कस्टमर पर या कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर पर डायरेक्ट हमारी जो बात है, जो हमारी टॉक है, वो डायरेक्ट हमारी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट हमारी बात नहीं होती। उससे पहले आपने देखा होगा कि वहां पर एक कंप्यूटरी आवाज हमारे साथ इंटरेक्ट करती है। हिंदी के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, क्रेडिट कार्ड के लिए 1, डेबिट कार्ड के लिए 2, कस्टमर केयर प्रतिनिधि से एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 9। तो ये आईवीआर आपका कहलाता है। आईवीआर का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा अलग से, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स विच हेल्प्स टू इंक्रीज ऑटोमेशन इन द कस्टमर सर्विस, ताकि कस्टमर सर्विस पर जो बर्डन आता है, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि कंप्यूटरी माध्यम से ही सॉल्व हो सकती है, तो आसानी से ये ऑटोमेशन के माध्यम से कस्टमर सर्विस देने में यहाँ पर सफल हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक भारत का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बनता है। 2nd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बनता है आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इज एचडीएफसी बैंक, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई बैंक के नाम से भी जाना जाता था, और यूटीआई नाम की कंपनी ने भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी। यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई का फुल फॉर्म बनता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आगे चल के यूटीआई कंपनी, जो कि भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनती है 1963-1964 के अप्रॉक्स, यूटीआई बैंक भी ओपन किया जाता है। सन 2007 में यूटीआई बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया। ये क्वेश्चन इसी साल के एसएससी सीजीएल एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। करंट अफेयर्स वहां भी पूछी जाती है, करंट अफेयर्स बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, तो ये आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, इसलिए नोट करके रखिएगा। एक्सिस बैंक के वर्तमान सीईओ बनते हैं अमिताभ चौधरी, और यहाँ का हेडक्वार्टर आपका जो एक्सिस बैंक का मौजूद है वो आपका मुंबई में मौजूद है। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन आपकी बनती है, याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर बनेगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। स्वास्थ्य सहायता रोबोट का नाम क्या बनता है, जिसे मध्य रेलवे ने मुंबई मंडल द्वारा यहाँ पर डिजाइन किया था? What is the name of the health assistance bot या रीबोट, सॉरी बोट नहीं है, ये रोबोट है। रोबोट तो आप लोग समझते ही हैं। Which was designed by the Mumbai division of Central Railway, आरबोट या फिर जीवन लाइट या फिर रक्षक या फिर असीमोव। एक रोबोट की यहाँ पर बात की गई है। ये रोबोट स्वास्थ्य सहायता में यहाँ पर क्या करेगा? स्वास्थ्य सहायता में मदद करेगा। जो लोग भी इस रेलवे स्टेशन से गुजरेंगे वहां पर उनकी स्क्रीनिंग और हेल्थ संबंधी जो सुविधाएं हैं वो देने में मदद यहाँ पर मुहैया कराएगा। करेक्ट आंसर इस रोबोट का बनता है रक्षक रोबोट। क्या बनता है? रक्षक रोबोट आपके सामने यहाँ पर बनता है। और ये जो रोबोट आपका बनता है ये मुंबई मंडल के द्वारा आपका डिजाइन किया गया। ध्यान से समझिएगा, मुंबई डिवीजन ऑफ द सेंट्रल रेलवे यानी कि सीआर, सेंट्रल रेलवे की जो मुंबई डिवीजन है उसके द्वारा इसे डिजाइन किया गया। अ हेल्थ असिस्टेंट रोबोट, एक हेल्थ असिस्टेंट रोबोट जिसका नाम बनता है रक्षक, टू कम्युनिकेट बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट रिमोटली, यानी कि ये डॉक्टर के बीच में और पेशेंट के बीच में बातचीत कराने में मदद करेगा, जिससे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्लोज वो ना आए, ताकि अगर कोई कोविड-19 से ग्रसित हो तो कहीं वो डॉक्टर तक ना फैले। द रोबोट वाज डेवलप्ड इन हाउस, इसको इन हाउस ही डेवलप किया गया है। EMU यानी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कार स्टेट बाय दी सुनील बैरवा, senior divisional electrical engineer and his team in Kurla, Mumbai section of the Central Railway. The main objective of the building the robot is to avoid spreading the COVID-19 virus.
अमंग द पीपल। तो इस पर्टिकुलर रोबोट के माध्यम से आसानी से यहाँ पर टॉक किया जा सकता है और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा सकता है, तो जिससे डॉक्टर और पेशेंट आपस में यहाँ पर क्लोज रिलेशन में नहीं आएंगे। अगर रेलवे की यहाँ पर बात हुई है तो ये भी याद रखिएगा कि 1853 में भारत में पहली रेल आपकी जो चलाई गई थी वो मुंबई से चलाई गई थी ठाणे के बीच में। मुंबई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर का आपका ट्रैक बिछाया गया था, वहीं पर सबसे पहले आपकी ट्रेन आपकी चलाई गई थी। भारत में वर्तमान में टोटल आपके 18 रेलवे जोन बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे पुराना जो रेलवे जोन आपका बनता है वो आपका साउथ रेलवे जोन आपका बनता है, लार्जेस्ट रेलवे जोन नॉर्दर्न रेलवे जोन बनता है और लेटेस्ट रेलवे जोन आपका बनता है साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर आपका विशाखापत्तनम में मौजूद है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, तो रक्षक यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। तो दोस्तों मेरे साथियों, आज के लिए इस क्लास में इस लेक्चर में इतना ही। आज की क्लास थोड़ा सा छोटी रही, उसके लिए परेशान मत होइएगा। ये क्लास आपको प्रीमियर के माध्यम से मिल रही थी, कल से आपकी ये क्लास आपको लाइव मिलेगी, ठीक है। कल से आपकी ये लाइव क्लास सुबह 7 बजे चलेगी, क्योंकि कल से ये क्लास आपकी लखनऊ से लाइव हो जाएगी। इस क्लास को देखने के लिए, वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ओपन कर लीजिएगा। परसों से ही आपकी क्लासेस, जो आपकी फ्री क्लासेस चलती है अनअकैडमी पर, वो भी शुरू हो जाएंगी। अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सेक्शन चुनना है, एसएससी सेक्शन और बैंक सेक्शन। जिस भी सेक्शन पर आप फ्री क्लास देखना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस पर क्लिक करने के बाद अपना टारगेट चुनिए और वहां पर आप नाम सर्च कर सकते हैं अंकित गुप्ता। आपको मेरा प्रोफाइल पहले नंबर पर मिल जाएगा। प्रोफाइल मिलते ही प्रोफाइल को वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आपको वहां पर काफी सारे कोर्सेज भी मिलेंगे। अब आपका हिस्ट्री का कोर्स आपका 10 तारीख से शुरू होने वाला है, जो कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के सब्सक्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। मतलब अगर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिंक पर जाकर भी हिस्ट्री की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह की क्लासेस मिल जाएंगी। टारगेट 10 आपको कोड यहाँ पर याद रखना है कि आपको कोड यही लगाना है। कोड का नाम यहाँ पर बनता है टारगेट 10। कोड का नाम क्या बनता है? कोड का नाम बनता है टारगेट 10। ये याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। तो दोस्तों मेरे साथियों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 7 बजे आप सभी के साथ, और कल की क्लास जो होगी आप सभी के साथ, वो आपके साथ लाइव यहाँ पर होगी। ओके, तो कल लाइव जुड़ना सुबह 7 बजे मेरे साथ मत भूलेगा। थैंक यू एवरीवन क्लास को वॉच करने के लिए और देखने के लिए।